ना थकेंगे कदम कभी ना हिम्मत टूटेगी, ये हौसलों की उड़ान है, ये जिद कभी ना छूटेगी। कितने भी रास्ते हों चाहे मुश्किल, कितने भी रास्ते हों चाहे मुश्किल, मंजिल तक पहुंचे बिना ये सांस ना छूटेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं बीके वर्मा आपका अपना दोस्त स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आईटीआई टेक्निकल एग्जाम के बारे में, जो एग्जाम्स बिजली विभाग में और अन्य विभागों में, रेलवे मेट्रो कॉर्पोरेशन में वगैरह में निकलती है। उनसे संबंधित इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन आप सर्च करेंगे YouTube में तो पहला चैनल जो खुलेगा उसको आप सब्सक्राइब करिए। उसमें YouTube पे जो चैनल डले हुए हैं वो मेरे चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी पार्ट्स बने हुए हैं वो सारे पार्ट्स आपको वहां पर जाके मिल जाएंगे। आप जीरो लेवल से बिल्कुल तैयारी आप कर सकते हैं। अगर जिसने बिल्कुल भी किताब अभी 2-3 साल में बिल्कुल नहीं पढ़ी है वो भी अगर YouTube के वीडियो देख लेगा मेरे, तो उसको काफी मदद मिलेगी एग्जाम्स में। तो दोस्तों आज हम चलते हैं इस जर्नी में आगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है जिसका नाम है अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग आपने इसका नाम सुना होगा। ये जो हमारा चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से इस चैप्टर में से 1 से 2 क्वेश्चन चाहे रेलवे की एग्जाम हो, चाहे एमपीबी की एग्जाम हो, जनरेशन की, पावर जनरेशन की, ट्रांसमिशन की या अन्य जितनी भी टेक्निकल एग्जाम होती है उसमें इस अर्थिंग का सिलेबस में इस अर्थिंग चैप्टर का नाम जरूर दिया होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको हमें पढ़ना ही पढ़ना होता है। हर तरह की इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए कि अर्थिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, अर्थिंग की आवश्यकता आखिर हमें पड़ती क्यों है, क्यों इसकी इतनी आवश्यकता है, क्यों इतना 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 इंपॉर्टेंट ये हमारा चैप्टर होता है और क्यों इतना ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अर्थिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अर्थिंग की आवश्यकता हमें पड़ती क्यों है। देखिए, आप अपने घरों में वायरिंग करवाते हैं। ठीक है, वायरिंग होती है हमारे घरों में। ठीक है, कई मशीनें होती हैं। जो क्या होता है, कभी कभी हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। ठीक है, आपस में कहीं पे भी भू संपर्क हो जाता है। कोई भी अगर मान के चलिए मशीन है, ठीक है, कोई भी एक लोहे का या जो कंडक्टर अगर एक मशीन वगैरह है उससे अगर यहाँ से कोई केबल होकर के जा रही है और यहाँ पे अगर उसमें कट लग जाए, ठीक है, यहाँ के अगर उसमें कट लग जाए और जो लाइव वायर है वो इसके संपर्क में आ जाए तो इस मशीन में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, इसमें क्या होने लगता है, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। अब जब इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा और कोई अगर व्यक्ति, हमारे घर में कोई भी सदस्य है, कोई व्यक्ति है, अगर इस मशीन को छू लेगा तो उसको एक तीव्र झटके का अनुभव होगा। ठीक है, झटके का अनुभव होगा। अब वो कितने एम्पियर की धारा सहन कर सकता है, कितने वोल्टेज तक वो व्यक्ति सहन कर सकता है, उसके बारे में अभी आपको आगे बताता हूं। ठीक है, तो अर्थिंग अगर मान के चलिए इसको मैंने अगर अर्थ कर दिया, इस मशीन को यहाँ पर अगर मैंने इसको यहाँ पे अर्थ कर दिया तो अगर ये लाइव वायर जो है, ठीक है, ये लाइव वायर अगर इस मशीन को छू रहा है तो क्या होगा, तो जितना भी करंट इस मशीन में लीकेज करंट जो होगा वो पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, इस अर्थिंग जमीन में चला जाएगा, क्योंकि इसका विभव शून्य होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर ही गति करते हैं। मैंने आपको बताया था ये चीज स्टार्टिंग में, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर ही गति करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही इसका विभव शून्य होता है, जब तक कि इसका विभव शून्य नहीं हो जाता तब तक ये धारा इसमें बहती है और हमारे घर में लगी हुई जो एमसीबीस वगैरह जो कटआउट होते हैं वो ऑटोमेटिक कट जाते हैं और इसमें इसका संपर्क यहाँ से जो संपर्क होता है लाइट से वो कट जाता है, जिससे उस व्यक्ति की जान बच सकती है। तो इसीलिए अर्थिंग की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। हम देखिए प्रेस करते हैं, कोई भी हमारा कूलर है उसमें 3 पिन दिया होता है। ठीक है, उसमें एक पॉइंट होता है, वो क्या होता है, वो हमारे उसका अर्थिंग का होता है और वो मोटा होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से होते हैं ना 3 पिन सॉकेट, ये एक अर्थिंग का दिया होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं वो क्या होती है, लोहे की बनाई जाती है। ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें अर्थिंग दोष होने का बहुत ज्यादा लीकेज करंट होने का डर रहता है, इसीलिए उसमें क्यों पावर वाले हमारे जो बोर्ड्स होते हैं उसमें अर्थिंग का पॉइंट जरूर ही दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए अर्थिंग की आवश्यकता हमें इसलिए होती है कि हमें पहली बात तो अगर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हमारे घर में या फिर कोई अर्थ लीकेज हुआ तो हमारे घर की वायरिंग बच जाती है। दूसरा, कोई व्यक्ति हमारे घर में है तो उसकी भी सुरक्षा इसमें हो जाती है। ठीक है, अब देखिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं
इसके बारे में कि कितने वोल्ट तक की विद्युत धारा हमारे शरीर के आर पार हो जाए तो हमें कुछ नहीं होता, कितने एम्पियर तक की धारा हमारे शरीर के आर पार हो जाए तो हमें कुछ नहीं होता। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो और अर्थिंग अर्थिंग को हमें जमीन में ही क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए ये जो पृथ्वी होती है ना, इस पृथ्वी का विभव शून्य होता है, ठीक है। पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य। जब तक इस मशीन का विभव भी शून्य नहीं हो जाता तब तक ये धारा इस पृथ्वी की ओर बहती रहती है, ठीक है। क्या होती है, ये धनात्मक जो होती है ये विद्युत धारा, ये पृथ्वी की ओर बहती रहती है। तो ये दोनों जब तक सेम नहीं होते तब तक धारा बहती है, और जैसे ही ये इसका विभव भी शून्य हो जाता है इसका, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ से जैसे जैसे हमारा ये कट पॉइंट हटेगा यानी कि फ्यूज उड़ेगा तो क्या होगा, इसका विभव भी शून्य हो जाएगा, और पृथ्वी का विभव शून्य है ही, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का विभव शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर ये सेफ व्यक्ति बच जाएगा। अब देखिए मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया था, जब हमने शुरुआत की थी चैप्टर की, तो मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर के आर पार अगर 90 वोल्ट्स, कितना 90 वोल्ट तक, अप टू 90 वोल्ट, ठीक है, 90 वोल्ट तक की विद्युत धारा मानव शरीर सहन कर सकता है। अगर इतनी विद्युत धारा, इतने वोल्टेज की विद्युत धारा मानव शरीर का किसी वायर को छू ले तो उसको करंट नहीं लगता, हल्का फुल्का करंट लगेगा। लेकिन अगर इससे अधिक की विद्युत धारा अगर वो अपने किसी को छू लेता है, ज्यादा वोल्टेज, अगर 100 वोल्ट या 200 वोल्ट या 300 वोल्ट के वायर को अगर वो छू लेता है तो उसको एक तीव्र झटके का अनुभव होता है। इसी प्रकार अगर मैं धारा की बात करूं तो 50 मिली एम्पियर, कितना 50 मिली एम्पियर तक की विद्युत धारा मानव शरीर के आर पार अगर होती है तो मनुष्य का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का झटका लगता है। लेकिन अप टू, ये देखिए अप टू 50 मिली एम्पियर, अगर इससे ज्यादा विद्युत धारा अगर मानव शरीर के आर पार हो जाती है तो मनुष्य की डायरेक्ट मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि वो बहुत तीव्र गति होती है। हमारे खून की जो चाल होती है उससे कहीं लाखों गुना ज्यादा इस बिजली की चाल होती है, इलेक्ट्रॉन्स की चाल होती है, जो हमारे खून की चाल और बिजली की चाल, विद्युत की चाल के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती है, और उन नसों को ये फोड़ देती है, ठीक है। जो विद्युत धारा होती है वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखना कि 90 वोल्ट से अधिक की विद्युत धारा अगर हमारे मानव शरीर के आर पार होती है तो तीव्र झटका लगता है, और 50 मिली एम्पियर तक की विद्युत धारा हमारे शरीर में आर पार होती है तो हमें झटका नहीं लगता है। लेकिन इससे अधिक की विद्युत धारा हमारे मानव शरीर के आर पार होती है तो हमें एक तीव्र झटके का अनुभव होता है, ठीक है। चलिए तो अब हम थोड़ा सा और आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं, अर्थिंग के बारे में। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि अर्थिंग का महत्व हमारे दैनिक जीवन में या हमारे जीवन के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये सिर्फ आप इन दो चित्रों से समझ जाएंगे। ये अर्थिंग क्यों इतना जरूरी है हमारे घरों की वायरिंग्स में, हमारे जो कूलर, टीवी, पंखे, वॉशिंग मशीन, जितने भी बड़े बड़े उपकरण होते हैं उनमें अर्थिंग क्यों जरूरी है, इसमें अब आप समझ जाएंगे। और अब से जब आप ये अच्छे समझ जाएंगे तो आप अर्थिंग ऑटोमेटिक घरों में करवाने लग जाएंगे। चलिए देखिए सबसे पहला फर्स्ट चित्र में मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये फर्स्ट है मेरा, ये सेकंड है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, ये पृथ्वी है, क्या है ये पृथ्वी है। अब यहाँ पर क्या है, ये मेरी एक कोई मशीन है, ठीक है, मान चलिए मेरा कोई भी कूलर मान लीजिए, ठीक है, कूलर मान लिया मैंने, ये मेरा कूलर है। इस कूलर में 5 एम्पियर की रेटिंग का 5 एम्पियर की रेटिंग का ये एक फ्यूज लगा है, क्या लगा है 5 एम्पियर, यानी कि इस 5 एम्पियर से अधिक की विद्युत धारा अगर इसके आर पार प्रवाहित होगी तो ये फ्यूज उड़ जाएगा, ठीक है, यानी कि फ्यूज उड़ जाएगा मतलब कि मेन सप्लाई से कनेक्शन हटा देगा। अब देखिए अगर मान के चलिए कोई भी यहाँ पर एक मशीन है 240 वोल्ट एसी सप्लाई से जुड़ी है, किससे जुड़ी है, और मेरा शरीर पूरा गीला है। देखिए गीला जो शरीर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है, 1000 एम्पियर, मान के चलिए 1000 एम्पियर होता है, ठीक है, कितना होता है 1000 एम्पियर, 1000 ओम, सॉरी है ना, प्रतिरोध को काय में नापते हैं, ओम में नापते हैं, तो 1000 ओम है। अब जैसे ही मैं इसको छूंगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर देखिए विदाउट अर्थिंग की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर इस जो उपकरण है, जो कूलर है, उसको मैंने अर्थ यहाँ पर नहीं किया है, यहाँ पर विदाउट अर्थिंग की बात कर रहा हूं, विदाउट अर्थिंग, इस बॉडी को मैंने अर्थ नहीं किया हो जब क्या होगा। तो देखिए अब इसमें यहाँ पर विद्युत धारा बह रही है, ठीक है, विद्युत धारा बह रही है, कितनी बह रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए
इस ये जो बॉडी है धात्विक बॉडी, इसमें विद्युत धारा बह रही है क्योंकि ये अर्थ नहीं है, इसीलिए अर्थ में नहीं जा रहा है, ठीक है, जमीन में इसका करंट नहीं जा रहा है, वहीं वहीं घूम रहा है। अब जैसे ही कोई व्यक्ति वहां से आता है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 1000 ओम है, वो इसको छुएगा, ठीक है। तो अब देखिए ओम के नियम से V = I R होता है, ठीक है। उसके अंदर कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी वो देखिए आप। वोल्टेज कितना है 240, ठीक है, 240 है, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना कितना बताया मैंने 1000 एमपी 1000 ओम 1000 ओम। यहां पर मेरी धारा निकल आएगी, ये गया, ठीक है। तो यहां पर कितना जाएगा 24 लिखा है ना, मिली का मतलब होता है 100, ठीक है। तो यहां पर कितना एम्पियर हो गया 24 मिली एम्पियर आई का मान, ठीक है। अगर एम्पियर बात करूंगा तो 0.24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.24। तो यहां पर अगर मैं यहां पर बात करूं कि 24 मिली एम्पियर की धारा इस मानव शरीर के आर पार प्रवाहित होगी, कितनी 24 मिली एम्पियर। और मैंने आपको बताया था, ठीक है, 24 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अब जब ये 24 मिली एम्पियर की धारा इसके अंदर प्रवाहित होगी तो क्या ये फ्यूज उड़ेगा? नहीं उड़ेगा, क्योंकि जब ये भू संपर्कित हो जाता है तो कई गुना अधिक विद्युत धारा इसमें बहने लगती है। क्या हो जाती है? बहने लगती है। तो यहाँ पर ये फ्यूज नहीं उड़ेगा 5 एम्पियर का। क्यों? क्योंकि 24 मिली एम्पियर यानी कि 0.24 एम्पियर ही विद्युत धारा शॉर्ट हो रही है, तो ये नहीं उड़ेगा। और क्या होगा? अत्यधिक मान की विद्युत धारा इस मानव शरीर के आर पार हो जाएगी और इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्थ नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मान क्या आया 24 मिली एम्पियर का। इसीलिए इस व्यक्ति के आर पार जो होगी 24 मिली एम्पियर की विद्युत धारा अगर जा रही है तो इसमें 240 वोल्ट का ही इसको झटका लगेगा। कितना झटका लगेगा? 240 वोल्ट का ही इसको झटका लगेगा। ठीक है, और मैंने बताया था 90 वोल्ट से अधिक की विद्युत धारा अगर मानव शरीर के आसपास होती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पर 240 वोल्ट की विद्युत धारा का एक विद्युत झटका इस व्यक्ति को लगेगा और इस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूज यहाँ से नहीं उड़ेगा, क्योंकि इसकी रेटिंग है 5 एम्पियर। अगर 6 एम्पियर की धारा इसमें अगर प्रवाहित हो जाती, यहाँ इसका मान अगर 6 एम्पियर निकल आता तो यहाँ पर ये फ्यूज उड़ जाता और यहाँ पर इस व्यक्ति बच जाता। ठीक है, ये तो हो गया बिना अर्थिंग के। तो बिना अर्थिंग के आपने देखा क्या हाल हुआ, बिना अर्थिंग किए इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। चलिए अब आते हैं हम अर्थिंग की ओर। जिसकी बॉडी को अर्थ किया गया हो उसमें इंसान कैसे बच जाता है? सेम ही कंडीशन होगी। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर इसका 1000 ओम ही रहेगा। ठीक है, गीली जो हमारी शरीर होता है उसका रेजिस्टेंस बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए यहां पर क्या होगा। यहां पर इस व्यक्ति को छूने से पहले की बात कर रहा हूं, यहां पर कोई एक मशीन रखी है, ये मेरा कूलर रखा हुआ है, वो शॉर्ट सर्किटेड है। क्या है? शॉर्ट सर्किटेड है। अब यहां पर इस बॉडी में धारा बह रही है, बह रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर ये अर्थिंग है, इसलिए इसका और इसका विभव बराबर होगा। इसका 0 है तो इसका भी 0 होगा। ठीक है, इसीलिए अब जैसे ही कोई व्यक्ति इस मशीन को छुएगा, ठीक है, उससे पहले क्या होगा? उससे पहले तक क्या हो चुका होगा कि यहां पर देखिए, यहां पर रेजिस्टेंस इसका नहीं, देखिए इसमें हम इसको छू रहे थे तब जाके हमारा ये करंट का मान निकल रहा था, क्योंकि यहां पर और कोई रेजिस्टेंस यहां पर नहीं है। लेकिन अब ये अर्थ हो गया है तो इसीलिए यहां पर बॉडी का अर्थ, ठीक है, जो बॉडी होगा उसका अर्थ, जो केबल्स वगैरह होंगी उसका अर्थ, ऐसा टोटल अर्थ लगभग 10 ओम के लगभग यहां पर रेजिस्टेंस होगा। तो इसीलिए 240 वोल्ट सप्लाई पर अगर मैं मान निकालूं 240 वोल्ट बटे 10 बराबर पर आई, तो यहां पर मेरा 24 एम्पियर का मान निकल रहा है। कितना निकल रहा है? 24 एम्पियर। देखिए यहां पर मिली एम्पियर आ रहा था, यहां पर मेरा सिर्फ एम्पियर में ही आ रहा है। इसका मतलब 5 एम्पियर का फ्यूज उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? उड़ जाएगा, क्योंकि ये लगभग इससे 5 गुना ज्यादा एम्पियर आ रहा है। इसीलिए जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट होगा तुरंत पूरी विद्युत धारा कहां? जमीन में चली जाएगी और ये फ्यूज यहां से हट जाएगा। और जैसे ही ये व्यक्ति इसको छुएगा तो उसको यहाँ पर करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ये फ्यूज उड़ चुका होता। मेन खेल है इस फ्यूज का, क्योंकि देखिए यहां से निम्न विभव की, उच्च विभव से निम्न विभव की हो जाता है और इसका विभव कितना होता है? 0 होता है पृथ्वी का। तो जितनी भी विद्युत धारा, जितनी भी जो भी अपनी 24 एम्पियर धारा हो रही है, तो 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना धारा पहले ही इस
अर्थिंग में या पृथ्वी में पहुंच चुकी होती है, इसलिए इस व्यक्ति को यहाँ पर झटका नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर अर्थ नहीं है, वो 24 मिली एम्पियर की धारा इसी के अंदर घूम रही है, और जैसे ही उसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये व्यक्ति इसको छुएगा तो उसको मिली एम्पियर का झटका नहीं, उसको 240 वोल्ट का झटका सीधा सीधा लगेगा और इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अर्थिंग नहीं है। और जैसे ही यहाँ पर अर्थिंग हुआ तो यहाँ पर मेरी जितनी भी विद्युत धारा थी, जो भी एक्स्ट्रा लीकेज धारा थी, वो पृथ्वी में चली गई, और रेजिस्टेंस सिर्फ अब किसका रहेगा, सिर्फ इस मशीन का ही रेजिस्टेंस, जो भी इसके अंदर कॉइल्स वायर्स वगैरह जो भी होंगे, जो इस बॉडी का अर्थ होगा, सिर्फ उसी वही रेजिस्टेंस रहेगा। और देखिए 240 वोल्ट को जैसे ही मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 24 एम्पियर की विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, और तुरंत ये अपना फ्यूज कट जाएगा, क्योंकि इसकी रेटिंग कितनी है 5 एम्पियर, लेकिन मैं इसमें से प्रवाहित कितनी कर रहा हूँ 24 एम्पियर। तो क्या 24 एम्पियर झेल पाएगा ये? नहीं। जैसे ही 6 एम्पियर की धारा तक पहुंचेगा ये तुरंत ये फ्यूज कट जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा। तो यहाँ पर ये मेन सप्लाई से कट जाएगा, तो व्यक्ति अगर इसको छुएगा तो यहाँ पर उसको करंट नहीं लगेगा। तो इसीलिए अर्थिंग की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। तो अब से आप जब भी अपने घरों में वायरिंग्स कराएं, ठीक है, कोई भी मशीन उपकरण लेके आए, तो उसमें अर्थिंग बहुत ही जरूर करवाएं। ये दूसरों की, स्वयं की, मशीनों की, सबकी सुरक्षा होती है इस अर्थिंग के कारण, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया अर्थिंग। अब अर्थिंग के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम ले लेते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ अर्थिंग की विधियों के बारे में, ठीक है, जिसमें हमारी क्या होती है, लगभग 4 विधियां होती हैं अर्थिंग की, जिसमें 2 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है हमारी प्लेट अर्थिंग, ठीक है। प्लेट अर्थिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि जमीन के अंदर जो अर्थिंग की जाती है उसमें कोई से ना कोई सी एक प्लेट रखी जाती है, ठीक है। क्या रखी जाती है? प्लेट रखी जाती है। अब देखिए, इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, इन जो प्लेटिंग की जो अर्थिंग की जो विधियां हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं विमाएं। क्या होती हैं? विमाएं, यानी कि जो मेजरमेंट होता है, जो विमाएं होती है वो अधिकतर एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। विमाएं पूछी जाती है, यानी कि कितनी चौड़ाई की प्लेट है, कितनी चौड़ाई का आप गड्ढा खोद रहे हैं, कितनी गहराई का आप गड्ढा खोद रहे हैं, उसमें जो जीआई पाइप डाल रहे हैं उसका व्यास कितना है, उसकी हाइट कितनी होना चाहिए, उसमें जो आप तार डाल रहे हैं, है ना, जो जीआई का तार डाल रहे हैं उसका एफडब्ल्यूजी कितना होना चाहिए, ठीक है। तो कितनी मात्रा में, कितनी मोटाई की परत तक आपको चारकोल या नमक डालना है, तो वो चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। चाहिए उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला काम मैं इसमें यहाँ पर ये करने वाला हूँ कि सबसे पहले मैं 90 सेंटीमीटर चौड़ा, कितने, मान के चलिए ये पृथ्वी है मेरी, ठीक है, ये यहाँ पर पृथ्वी का धरातल आ गया, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का धरातल आ गया, ठीक है। यहाँ पर 90 सेंटीमीटर चौड़ी, ठीक है, कितनी, 90 सेंटीमीटर चौड़ी, 90 सेंटीमीटर, और लगभग 1.5 से 3 मीटर गहरा, लगभग 1.5 से 3 मीटर गहराई तक मैं यहाँ पर गड्ढा खोद रहा हूं, या फिर नमी प्राप्त होने तक। क्योंकि एक चीज आप हमेशा याद रखना कि ये जो प्लेट अर्थिंग होती है ये सिर्फ नमी वाले स्थानों पर ही प्रयोग किया जाता है। कहां पर? सिर्फ नमी वाले स्थानों पर, जहां तक इसको नमी मिल जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेरा क्या होगा, 1.5 से 3 मीटर का लगभग गड्ढा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब मैंने गड्ढा खोद लिया 90 सेंटीमीटर, लगभग 1 मीटर चौड़ा, ठीक है, लगभग कितना, 1 मीटर या लगभग 1 मीटर चौड़ा यहाँ पर गड्ढा चौड़ाई में, और गहराई में लगभग 1.5 से 3 मीटर गहरा मैंने यहाँ पर गड्ढा खोद लिया। अब क्या करूंगा मैं, दूसरा नेक्स्ट स्टेप मेरी होगी कि यहाँ पर मैं लगभग 60 बाय 60, कितनी, लगभग 60 बाय 60 की यहाँ पर मैं एक प्लेट रखूंगा। क्या रखूंगा? अर्थिंग की प्लेट रखूंगा, यानी कि 60 सेंटीमीटर ही उसकी चौड़ाई होगी, ठीक है, 60 सेंटीमीटर ही उसकी लंबाई होगी, ठीक है, 60 सेंटीमीटर। ये प्लेट में कैसी रखूंगा? ये प्लेट में रखूंगा वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, मतलब ऐसी ऐसी नहीं रखूंगा, ऐसी रखूंगा, खड़ी रख दी मैंने, ठीक है। कहाँ रख दी? ये जमीन में रख दी। अब इस प्लेट के मैं क्या करूंगा, तो अगला काम में, ठीक है, देखिए 60 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई वाली 60 बाय 60 की हो गई, और इसकी जो मोटाई होगी, देखिए मोटाई होगी, अगर मान के चलिए मैं तांबे की प्लेट उपयोग कर रहा हूँ, काहे की, तांबे की, तो उसकी जो मोटाई होना चाहिए वो होना चाहिए लगभग 3.15 mm, ठीक है, तांबे के लिए। और अगर मैं जीआई की प्लेट उपयोग कर रहा हूं तो उसकी थिकनेस होना चाहिए 3.0 mm, ठीक है, जो मोटाई होगी। इसलिए मोटाई प्लेट या कौन सी धातु का आप यहाँ पर प्लेट उपयोग कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको इसकी मोटाई यहाँ पर उपयोग करनी है। अब क्या करूंगा मैं, इस प्लेट के चारों ओर नमक और चारकोल भर दूंगा। कौन सा वाला? डलेदार,
ठीक है, पूरा यहाँ पर इसको पूरा यहाँ पर डलेदार चारकोल नमक से इसको पूरा मैं भर दूंगा। यहाँ पर लगभग 15 सेंटीमीटर मोटी, ये इस प्लेट से लगभग 15 सेंटीमीटर मोटी यहाँ पर मैं पूरी इसको नमक चारकोल से मोटाई यहाँ पर या फिर यहाँ पर पूरी 15 सेंटीमीटर तक इसको मैं भर दिया। ठीक है, भर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अच्छा ये डलेदार नमक और चारकोल ही प्रयोग क्यों करते हैं, कुछ और चीज भी उपयोग क्यों नहीं करते? देखिए नमक और चारकोल दोनों की ही अपनी एक विशेषता होती है। सबसे पहले हम बात करें नमक की। देखिए नमक क्या होता है, NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। जैसे ही देखिए NaCl मतलब इलेक्ट्रोलाइट हो गया, और इलेक्ट्रोलाइट का चैप्टर हमने पढ़ा था सेल एवं बैटरी में। ये क्या होता है, ये जैसे ही क्या होता है इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये Na+ और Cl- यानी अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। आयनों में जैसे ही विभक्त होता है तो जो मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी की विद्युत धारा चालकता को बहुत ज्यादा ये बढ़ा देता है। और जैसे ही उसकी विद्युत चालकता को बढ़ाता है उस मिट्टी की, तो यहाँ जो जो लीकेज करंट जो पृथ्वी के अंदर आ रही होती है किसी मशीन से, उसको ये सुगमता प्रदान कर देता है और उसको आने देता है। इसीलिए NaCl का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हो गया चारकोल, क्योंकि ये क्या होता है, आयन से विभक्त होता है ना, इसलिए। दूसरा होता है देखिए चारकोल। चारकोल यानी कि इसको कोयला बोल सकते हैं आप। कोयले का देखिए, कोयला जो होता है ये विद्युत का बहुत अच्छा चालक भी होता है। और दूसरा सबसे अच्छा गुण, सबसे बेस्ट गुण इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि ये अपने अंदर काफी समय तक नमी को सोखे रखता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने चारकोल डाला है तो वो नमी को बहुत अधिक देर तक सोखे रहेगा, जिससे क्या होगा, क्योंकि देखिए ये प्लेट अर्थिंग नमी वाले स्थानों पर ही कार्य करता है, तो इसको यहाँ पर नमी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी चालकता बढ़ाना है, जिससे कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा बहुत जल्द सुगमता प्रदान कर सके। ठीक है, तो ये इसके प्रतिरोध को भी कई गुना तक कम कर देता है, क्योंकि देखिए चारकोल क्या होता है, पानी जल होता है, विद्युत का सुचालक होता है, तो ये इसको सोखे रखेगा तो प्रतिरोध कम होगा, तो चालकता इसकी बढ़ेगी, और चालकता बढ़ेगी तो लीकेज करंट बहुत आसानी से इसके आर पार जमीन में चला जाएगा। तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर तक मैंने क्या किया, 15 सेंटीमीटर की मोटाई की एक मैंने चारकोल नमक चारकोल की परत लगा दी। अब अगला कार्य मैं क्या करूंगा कि इसमें लगाऊंगा एक पाइप। क्या लगाऊंगा, यहाँ पर मैं एक GI का एक पाइप लगाऊंगा। ठीक है, उस पाइप में से मैं अर्थिंग का वायर लेके आऊंगा। उस अर्थिंग वायर को यहाँ पर नट बोल्ट से मैं कस दूंगा इस प्लेट के ऊपर। ठीक है, अब देखिए ये जो पाइप होगा, ठीक है, इस पाइप का ध्यान रखना, इसका लगभग व्यास लगभग होना चाहिए आपका 12.7 mm। कितना होना चाहिए, 12.7 mm लगभग इसका व्यास होना चाहिए। और जो GI तार में उपयोग कर रहा हूं यहाँ पर, इसका जो FWG होना चाहिए वो होना चाहिए 8SWG। ठीक है, 8SWG का वायर मैं इसमें उपयोग करूंगा, जो GI वायर में उपयोग कर रहा हूं। इस पाइप के बाद एक और पाइप लगा होता है। देखिए इस पाइप के बाद क्या होता है, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए, प्लेट अर्थिंग चल रहा है अपना, है ना। इस पाइप के बाद मेरा एक और पाइप लगा होता है लगभग इतना ऊपर। इसका जो व्यास होता है लगभग ये 1.2 मीटर लंबाई में होता है, 19.5 mm 19.5 mm व्यास का होता है। ठीक है, ये सिर्फ क्या काम आता है, ये सिर्फ इसमें पानी डालने के लिए कार्य आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक फनल लगी होती है, यहाँ पर एक फनल लगी होती है, उसमें जाली लगी होती है, जिससे कि कुछ कचरा वगैरह अंदर ना जा पाए, और यहाँ से जब ये पानी डालने के लिए काम आता है, और इसमें पानी ताकि जा सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेन चीज ये अपना, अब जो यहाँ पर जो बन गया, ये अपना प्लेट अर्थिंग यहाँ पर तैयार है, बन करके रेडी हो गया है। अब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए सबसे मेन चीज मैं आपको इसमें बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले प्लेट का नाम आता है, सबसे पहले आपको गड्ढा, देखिए गड्ढा एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए सबसे पहले जो गड्ढा होगा वो लगभग 90 सेंटीमीटर चौड़ाई का होगा और 1.5 से 3 मीटर गहराई का होगा। ठीक है, ये तो होगा गड्ढे के बाद। अब आएगी प्लेट की बात। देखिए प्लेट होगी मेरी लगभग 60 बाय 60 सेंटीमीटर की। देखिए ये 60 बाय 60 सेंटीमीटर की हो सकती है, 90 बाय 90 की हो सकती है, बट कौन सी कंडीशन में, जहां पर सबसे अधिक विद्युत धारा, जहां पर अधिक विद्युत धारा परिपथ होंगे वहां पर हम 90 बाय 90 की भी उपयोग करेंगे, अर्थिंग प्लेट 90 बाय 90 की भी उपयोग करेंगे। तीसरी चीज आती है हमारी, क्या आती है, यहाँ पर वायर आता है। ठीक है, अर्थिंग का जो वायर होगा वो होगा 8SWG का GI वायर हो गया। ठीक है, अच्छा ये प्लेट की जो थिकनेस होगी ना, इसकी थिकनेस भी अलग अलग होगी। अगर मैं ये प्लेट
अगर मैं ये प्लेट तांबे की उपयोग कर रहा हूं तो मैंने आपको बताया था 1.5 mm और जीआई का उपयोग कर रहा हूं तो 6.30 mm व्यास का होना चाहिए। ये जो पाइप होगा जीआई पाइप, इसका जो व्यास होना चाहिए वो 12.7 mm होना चाहिए। ठीक है, लगभग ये जो पानी का जो हमारा पानी डालने के लिए जो पाइप हम उपयोग करेंगे उसको लगभग 1.2 मीटर ये लंबा होना चाहिए। और जो ये पाइप होता है ना, ये पाइप लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर जमीन से ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर एक सीमेंट का चेम्बर बना होता है 30 बाय 30 का, उस चेम्बर में इसका एक फनल निकला होता है ऊपर, लगभग इतना, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर समथिंग ऊपर निकला होता है, जिसमें कि हम डायरेक्ट उसमें पानी डाल रख सकते हैं और वो पानी सीधा हमारा कहाँ आता है, इस प्लेट अर्थिंग में आ जाता है। ठीक है, तो आपको एक विषय ध्यान रखना और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि प्लेट अर्थिंग का उपयोग सिर्फ नमी वाले स्थानों पर ही किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जहां पर नमी हो। गहरा गड्ढा कब तक खोदा जाता है? जब तक कि नमी प्राप्त नहीं हो जाती। लगभग 1.5 से 3 मीटर तक तो हमारी लगभग 6 फीट पे 7 फीट पे नमी प्राप्त हमें हो जाती है। तो इसीलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? नमी वाले स्थानों पर। ये विमाएं आपको याद रखना, ये विमाएं एग्जाम में पूछता है। अधिकतर ये वायर के बारे में पूछ लेता है, कितने FWG का वायर हम उपयोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो 8 FWG का वायर यहाँ पर उपयोग किया जाता है। 60 बाय 60 सेंटीमीटर की प्लेट होती है। ठीक है, इसकी मोटाई उपयोग किए गए धातु के हिसाब से अलग अलग होती है। तांबे के लिए 3.15 mm होती है, जीआई के लिए 6.30 mm इसकी थिकनेस होती है, व्यास होता है। ठीक है, गड्ढा लगभग 1.5 से 3 मीटर गहरा होता है और 90 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर चौड़ा हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये 1.2 मीटर लंबाई होना चाहिए किसकी, लगभग इस पाइप की, जिसमें से हम पानी डाल सकते हैं। तो ये सब विमाएं भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा प्लेट अर्थिंग। इसका चित्र भी आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार का चित्र अगर आपको दिखाई तो समझ लीजिए प्लेट अर्थिंग के बारे में ही बात कर रहा है। या आपको डायरेक्ट ऐसे चित्र बना के दे देगा एग्जाम में कि बताइए दिखाया गया चित्र है वो किस प्रकार की अर्थिंग विधि है, पाइप अर्थिंग विधि है, रॉड अर्थिंग विधि है कि प्लेट अर्थिंग विधि है। तो ये कौन सी है? प्लेट अर्थिंग विधि। तो पाइप अर्थिंग, अब हम बात करेंगे पाइप अर्थिंग के बारे में। देखिए प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस ये है कि जो प्लेट अर्थिंग होता है हमारा, प्लेट अर्थिंग सिर्फ नमी वाले स्थानों पर प्रयोग होता है, वो जो पाइप अर्थिंग होता है वो सभी प्रकार के स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। इसीलिए अधिकतर आजकल वर्तमान में पाइप अर्थिंग का ही प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, क्योंकि ये नमी वाले स्थानों पर, सूखे स्थानों पर, पथरीले स्थानों पर सभी जगह इस पाइप अर्थिंग का उपयोग किया जा सकता है। चलिए आइए जानते हैं इसकी कुछ विमाएं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है इसमें विमाएं। ठीक है, देखिए पाइप अर्थिंग जो हमारी प्लेट अर्थिंग था उसमें हम दो प्रकार के पाइप उपयोग करते थे। एक पाइप सिर्फ जल डालने के लिए, एक पाइप हमारे अर्थिंग के तार को डालने के लिए। इसमें हम बात करेंगे 3 प्रकार का पाइप की। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं इसमें हमारा गड्ढा कैसा होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए पाइप अर्थिंग है। देखिए प्लेट का आकार छोटा होता है, पाइप तो छोटा सा होता है। ठीक है, इसलिए छोटा गोलाई में होता है, इसलिए हम ज्यादा बड़ा गड्ढा इसमें नहीं करते। इसमें हम सिर्फ करते हैं यहाँ पर 30 सेंटीमीटर गहराई का गड्ढा, चौड़ाई सॉरी 30 सेंटीमीटर उसकी, इस प्रकार से 30 बाय 30 का वो होना चाहिए। इसकी जो गहराई हम रखते हैं उससे ज्यादा रखना पड़ती है। किससे? प्लेट अर्थिंग से इसकी गहराई ज्यादा रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? क्योंकि पाइप हमें थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा चाहिए होता है, इसको हम कहीं भी उपयोग करते हैं। इसकी लगभग 2.5 मीटर से 4 मीटर तक गहराई होती है। कितनी? 2.5 मीटर से 4 मीटर तक की गहराई तक इसको, इस गड्ढे को खोदा जाता है। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 30 बाय 30 की होती है, 30 बाय चौड़ी, इस प्रकार से 30 बाय 30 की इसकी गड्ढा ये करा जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें, हम क्या करते हैं, देखिए ये हटा देता हूं मैं। इसमें हम क्या करते हैं अब यहाँ पर जो जैसे हम उसमें प्लेट रखते थे, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डायरेक्ट एक पाइप गाड़ते हैं। ठीक है, क्या गाड़ते हैं, एक हम यहाँ पर इसमें एक पाइप लगा देते हैं। इस पाइप में क्या होते हैं, 12 mm के होल होते हैं। क्या होते हैं? होल्स होते हैं। अब इस पाइप में क्या होता है, एक पाइप यहाँ से ऊपर से हम लेके आते हैं जिसमें कि अर्थिंग का वायर होता है और यहाँ पर नट बोल्ट से इसको कस दिया जाता है। जो भी तार होता है ना अर्थिंग, तो हमारा अर्थिंग तार, उसको यहाँ पर नट बोल्ट में सॉकेट से कस दिया जाता है। ठीक है, अब क्या किया जाता है, इसके आसपास वही 15 सेंटीमीटर के नमक चारकोल तो डालना ही पड़ता है चौड़ाई तक। ठीक है, 15 सेंटीमीटर तक इसको डालना पड़ता है नमक और चारकोल को। इनकी विशेषता मैंने आपको पहले ही बता दी। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर ये सॉकेट में ये तार यहाँ पर नट बोल्टों से इसको कस करके इसमें आप फिर मिट्टी से इसको भर दिया जाता है।
ठीक है, ये मेन पाइप हो गया मेरा जिसमें कि अर्थिंग जाता है। पानी डालने के लिए इसमें अलग पाइप होता है। यहाँ पर जिसमें अर्थिंग तार डाला जाता है उसका लगभग 12.5 ये वाला जो पाइप है 12.7 सेंटीमीटर mm व्यास का होता है। ठीक है, और जो मेन जो मेरा पाइप होता है उसका जो व्यास होता है वो होता है 38 mm का। कितना होता है? 38 mm का GI पाइप होता है। ठीक है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, कई प्रकार के यहाँ पर 12 mm के क्या होते हैं, 12 mm के छेद होते हैं। 12 mm के छेद होते हैं जिनमें कि उस तार को मोड़ करके उसमें नट बोल्ट कस करके उसको जमीन के अंदर गड़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 38 mm का हो गया। ठीक है, और लगभग इसकी जो लंबाई होना चाहिए उसकी कितनी होती है, उसकी प्लेट अर्थिंग की लगभग 1.2 होती है। इसकी लगभग 2.5 मीटर के समथिंग इसकी लंबाई होना चाहिए। लगभग 2.5 मीटर लंबा ये पाइप होता है। ठीक है, तो दोनों अर्थिंगों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है। उसमें उसी प्रकार का ऊपर यहाँ पर एक पाइप और लगा होता है। ठीक है, और जिसका जो व्यास होता है वो 12.5 mm का व्यास होता है। ठीक है, और ये पानी डालने के लिए काम में आता है। यहाँ पर 30 बाय 30 का चेम्बर बना होता है, फनल लगी होती है, जाली लगी होती है, उसके अंदर से पाइप पानी डालने के लिए काम आता है। देखिए, एक पाइप तो जिसमें मेरा यहाँ पर छिद्र होते हैं ये हो गया, एक पाइप हो गया मेरा जिसमें जो वायर आता है वो हो गया, एक पाइप मेरा पानी डालने के लिए अलग से उसमें लगा होता है। ज्यादा आपको इसमें अगर समझने की जरूरत है तो ये आप चित्र यहाँ पर देख सकते हैं, ये होता है अपना पाइप अर्थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज तो आपको आ गई कि यहाँ पर 30 बाय 30 का लंबाई चौड़ाई में यहाँ पर गड्ढा होता है। लगभग 2.5 से 4 मीटर इसकी गहराई होती है। ठीक है, यहाँ पर वहां पर देखिए 19.5 mm का वहां पर पाइप था GI का, यहाँ पर 38 mm का पाइप हम यूज करते हैं। ठीक है, व्यास वाला। ठीक है, और वो लगभग 2.5 मीटर लंबा होता है। ठीक है, और यहाँ पर नमक चारकोल हम वही 15 सेंटीमीटर मोटाई तक नमक चारकोल डालते हैं। ठीक है, क्यों डालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर मिट्टी इसके ऊपर डाल दी जाती है, इसको ढक दिया जाता है और हमारा अर्थिंग यहाँ पर तैयार होता है। ठीक है, तार का जो गेज होता है वही होता है 8 SWG का हमारा तार होता है। ठीक है, देखिए आप याद रखिए हमेशा अर्थिंग में हमेशा 8 SWG तार का ही प्रयोग किया जाता है, इससे अधिक या कम का तार प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये जो पाइप है अधिकतर इसी का उपयोग किया जाता है। ये हमारे नमी और सूखे पथरीले रेतीले सभी प्रकार के स्थानों पर इस अर्थिंग का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा पाइप अर्थिंग। चित्र भी आप अच्छे से देख लीजिए, चित्र में आपको खूब अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये हो गए हमारा प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। देखिए 2 प्रकार के अर्थिंग और किए जाते हैं, हालांकि आजकल उनका प्रयोग तो बहुत कम किया जाता है। जैसे एक होता है हमारा कौन सा, वाटर टेप अर्थिंग। ठीक है, वाटर टेप अर्थिंग। एक होता है हमारा कौन सा, अर्थ रॉड अर्थिंग। ठीक है, या उसको अर्थिंग रॉड भी कह सकते हैं, जो हम रॉड गराते हैं ना। ठीक है, एक रॉड होती है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। देखिए वाटर टेप अर्थिंग का मतलब ये होता है, सीधा अगर यहाँ पर अगर ये वाटर जहां पर नाम आ जाए वाटर टेप, तो इसका मतलब आप समझना हैंडपंप की बात हो रही है। देखिए हैंडपंप का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वाटर टेप अर्थिंग का मतलब होता है कि उन लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना जो हैंडपंप के जो पाइप होते हैं, हैंडपंप आप चलाते हैं ना, हाथ वाला नल होता है, उस हैंडपंप का जो पाइप होता है वो काफी गहराई तक जमीन के अंदर जाता है। ठीक है, तो वो कहाँ तक जाता है, क्योंकि उसके आसपास क्या होता है, उस पाइप के आसपास बहुत ज्यादा नमी होती है। इसीलिए जो वो पाइप जमीन के अंदर जाता है ना, वो पाइप, उस पाइप के यहाँ पर सिरे पर वो क्या करते हैं, यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं अर्थिंग वायर को। क्या कर देते हैं, अर्थिंग वायर को सोल्डर कर देते हैं और उससे अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। उसी को वायर टेप अर्थिंग कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अधिकतर इसका उपयोग तो बहुत ज्यादा कम हो गया, क्योंकि ये हर क्या है 50 एम्पियर लोड के लिए, जो तार की जो माप होती है ना 50 एम्पियर लोड के लिए अलग अलग होती है। लगभग 25 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक अलग अलग इसकी की माप अलग अलग इसकी माप होती है। इसलिए ये होता है वाटर टेप अर्थिंग। दूसरा होता है अर्थ रॉड। देखिए ये हम नॉर्मली घरों में उपयोग करते हैं। देखिए अर्थ रॉड बहुत ही सस्ती विधि है। कहीं से भी हमें GI की रोड मिल जाए या कोई सी रोड मिल जाए, उसको हम घर के पीछे दबा नहीं देते, इस प्रकार से गाड़ देते हैं और उसी के ऊपर से तार लपेट के और घर में ले आते हैं। तो ये वही रॉड अर्थिंग होता है। इसमें क्या होता है, जो रॉड होती है ना, एक कई प्रकार की रॉड्स होती हैं नुकीली इस प्रकार से, जो सबसे, देखिए इस रॉड को जितना अधिक आप गहराई में दबाओगे जमीन के अंदर, उतना क्या होगा, जो अर्थ का रेजिस्टेंस होता है, अर्थ प्रतिरोध कम होता जाता है।
ठीक है। अर्थ प्रतिरोध क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसीलिए अर्थ रोड क्या है, बहुत सस्ती विधि है। जीआई की या किसी भी चीज की रोड हमें मिल जाए, लोहे जीआई की मिल जाए, तांबे की मिल जाए, उसको हम जमीन में गहराई तक गड़ाते गड़ाते जाएंगे, उसको जोड़ते जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा अर्थ रोड अर्थिंग या रोड अर्थिंग यहाँ पर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसका आप हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर इसको जैसे ही हम और जमीन में गड़ाएंगे, इसका अर्थ रेजिस्टेंस कम होगा, इसका मतलब हमारा अर्थिंग बहुत अच्छे से और कार्य वहां पर करेगा। तो ये दो प्रकार के अर्थिंग और थे, वाटर टेप अर्थिंग और अर्थ रोड अर्थिंग। इन दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होना। तो दोस्तों ये था हमारा अर्थिंग का चैप्टर, जो कि एक छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आपका इस वीडियो को अच्छे से देखना है, इस चैप्टर को पढ़ना है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते ही हैं। तो इस ये हो गया अपना चैप्टर, इसको आप अच्छे से देखिएगा। और इससे संबंधित जो भी प्रश्नोत्तरी, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी होती है, वो मैं जल्दी ही इसके बाद अपलोड कर दूंगा, उसका भी आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपका अपना दोस्त BK वर्मा आपसे विदा चाहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक पढ़ते रहिएगा, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय भारत, जय हिंद।